हमारे इस प्लांट में मोर देन 90% लोग बिहार से हैं। इंडस्ट्रीज को लेकर फेवरेबल माहौल बिहार में आपको नजर आ रहा है? उसका देखिए जीता जागता उदाहरण है, हमारी कंपनी को ही देखें। ये प्लांट हमने 2022 में लगाया था और हमने अपना दूसरा इतना ही बड़ा प्लांट बिहार के बक्सर ज़िले में लगाया है, जो हमारा अभी लास्ट ईयर जून में इस साल जून में स्टार्ट हुआ है। अगर फेवरेबल नहीं होता तो हम दूसरी इंडस्ट्री लगाने की सोचते नहीं, और फेवरेबल ये है इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आना शुरू हो गई हैं। आदित्य बिरला आना शुरू हो गया, रिलायंस आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बिहार में खबरें बनती रही है इंडस्ट्रीज के जाने की। ऐसे में यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री आना कैसे संभव हो पाया? क्या बिहार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है? पेप्सी बहुत बड़ी कंपनी है। पेप्सी का एक प्लांट बिहार के बेगूसराय में लगा है, बक्सर में लगा है। इस वक्त इस प्लांट के वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ हैं और इनसे तमाम सवाल जो आपके मन में हैं वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, और जो मेरे मन में है वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि बदलता बिहार जो है उसमें ये इंडस्ट्री किस तरीके से अपना योगदान दे पाएगी, और इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर जिस तरीके के पूर्वाग्रह लोगों के मन में रहते हैं, आसपास के लोगों के जो सवाल हैं वो भी इनसे पूछूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। पहले तो मैं चाहूँगा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया है, इसके पीछे की एक वजह ये है कि मैं चाहता हूँ आप अपने नाम के साथ अपना जो करियर वगैरह रहा है आपका, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या चीज़ें हैं, वो हमारी ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार द्विवेदी है। मैं पेप्सिको में 1996 से कार्यरत हूँ, और बिहार आने से पहले मैं यूपी में और राजस्थान में पेप्सी में काम कर चुका हूँ। और 2020 दिसंबर में फर्स्ट टाइम मैं बिहार में आया था। यहाँ पर हमको एक इंडस्ट्री लगानी थी, और हमने यहाँ पे ये लैंड कई जगह देखी, मुजफ्फरपुर देखी, बाकी और भी जगह थी वहाँ देखा, लेकिन ये लैंड थोड़ा सा हमारे लिए सुटेबल थी। और उस टाइम के माननीय शाहनवाज जी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको सजेस्ट किया ये लैंड देखने के लिए। हमने ये लैंड देखी, हमको ये लैंड बहुत पसंद आई। उसके पीछे भी कई लॉजिक्स थे, और हमने फिर 2021 में मार्च में हमको ये ज़मीन का लेटर मिला, और हमने बाकी प्रोसेस स्टार्ट किए। पैसा लेटर हमको जून में 2021 में मिला, और हमने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था 23 जून 2022 को। वरुण बेवरेजेस बहुत बड़ी कंपनी है भारत की। इनके जो फाउंडर साहब हैं वो फोर्ब्स की लिस्ट में चौथे नंबर पे भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। बिहार में उन्होंने इंडस्ट्री लगाने का सोचा, आप लोग इंडस्ट्री लेके आए, बहुत खुश है बिहारवासी इससे। लेकिन एक चीज़ है सर कि हमने सुना था कि बिहार में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहते। आप लोगों ने अगर इंडस्ट्री लगाने का सोचा तो इसके पीछे के क्या विज़न था? क्या पुराना जो डर था वो आप लोगों के भीतर नहीं आया? क्या आप लोग पहले इस प्लांट को लगाने के लिए उत्सुक नहीं थे? ये बैकग्राउंड थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली जो बिहार में आज के दिनों में इंडस्ट्रियल का माहौल बना है इंडस्ट्री आने का, वो बहुत ही फेवरेबल है इंडस्ट्रीज के लिए। उससे पहले बहुत ज़्यादा हमको आइडिया नहीं, लेकिन इतना ज़रूर था कि इंडस्ट्री का पलायन हो रहा था, लोगों का पलायन होता था यहाँ से, दूसरे स्टेट्स में दूसरे शहरों में जाके जॉब करते थे। हमारी कंपनी का एक पहले से प्लांट था हाजीपुर में। वो प्लांट छोटा प्लांट था, डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक बिहार में प्लांट लगाया जाए, क्योंकि वहाँ का जब ये डिसाइड हुआ 2020 और के आसपास, तो ये माहौल यहाँ का था, ऐसा था कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये सोच के हम लोग इंडस्ट्री में आए, यहाँ बिहार में आए, और हमने वैसा ही पाया। हमको यहाँ इंडस्ट्री लगाने में जो सहयोग प्रशासन से मिला, शासन से मिला, उसके हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और उस टाइम के जो मंत्री जी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर शाहनवाज जी ने, उन्होंने इस इंडस्ट्री को लगाने में बहुत सहयोग किया, सपोर्ट किया है। हमको इस इंडस्ट्री लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और हम ये मानते हैं कि हमारे आने के बाद और पूरे बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में, जो बिहार ने शायद 94 में लैंड एक्वायर की थी, लेकिन स्टार्ट हमने किया 2020 से, और 2022 में हमारा प्लांट लगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आई हैं और आ भी रही हैं। सर जैसे आप तो बहुत पुराने हैं, आपने बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्री लगते हुए देखी होगी,
मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंडस्ट्री लगाने की सोचता है तो वो क्या मोटा मोटी पॉइंट्स अपने दिमाग में लेके चलता है कि ये चीज़ें होंगी तभी हम इंडस्ट्री लगाएंगे? क्योंकि आप हैं बेगूसराय में, इस तरफ पड़ता है मुंगेर, इधर अगर हम देखें तो बेगूसराय के पास सिमरिया जी भी हैं, तो दोनों तरफ तो है गंगा जी, ठीक है, और बड़ा मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे होती थी, बीच में समाप्त हो गई। क्या ऐसा पॉइंटर्स होते हैं जो आपकी चेकलिस्ट में होते हैं कि भाई इंडस्ट्री लगाने के लिए ये चीज़ें हों तभी हम इंडस्ट्री लगाने के लिए जाएं? जैसे आप जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो पानी है। तो सबसे पहले हम जहाँ भी जाते हैं पानी का टेस्ट करते हैं। अगर पानी हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो उसके सारे पैरामीटर्स होते हैं, देन हम दूसरे सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये सोचा कि हम प्लांट यहाँ पे लगाएंगे। सेकंड हमारा जो एक लिस्ट में रहता है कि हम अगर अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट कंज्यूम कैसे होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसका डिस्पैचिंग कैसे होगा, मीन लॉजिस्टिक क्या है। सेकंड ये देखा था कि बिहार में लोग जो पलायन कर रहे थे, लोगों को रोज़गार की इशू था, हम तो एक बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और मिला भी है। हमारे इस प्लांट में मोर देन 90% लोग बिहार से हैं, और उसमें भी अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट 80% लोग सराउंडिंग एरिया के हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एंड आसपास के एरिया के हैं। कितने एम्प्लॉयज होंगे लगभग? हमारे जो अपने एम्प्लॉय हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के साथ प्लांट में आते हैं पर डे में, तो मोर देन 850 एम्प्लॉय पर डे आते हैं। और अगर हम देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोर देन 2000 लोग से लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, हाँ वही मैं बात कर रहा था। हाँ, तो और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है सर? वो बात आपने बीच में छोड़ दी थी। एक तो पानी का हमारा मेन होता ही है, उसके बाद लॉजिस्टिक हमारा होना चाहिए, प्लस एक और बड़ा हमारा रहता है कि हम नॉर्मली गवर्नमेंट की लैंड को ही लेते हैं, प्राइवेट लैंड हम नहीं लेते हैं। मीन्स जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की होती है, जैसे यहाँ पे बियाडा है, यूपी में UPSIDC है, तो गोरखपुर में सीडा है, UPSIDC का एक पार्ट है, तो हमको यहाँ पे गवर्नमेंट की लैंड मिली। तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी रही जिससे आपको कुछ रिबेट मिला, जिससे इंडस्ट्री आ पाई, इसके बारे में मैं जानना चाहता हमको मतलब जो इंसेंटिव वगैरह रहता है वो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ था, वो मे भी सब GST में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सारी गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक वो था इंसेंटिव, जो बेनिफिट्स थे। क्या आज बिहार में इंडस्ट्री फेवरेबल माहौल बनाया गया है? क्योंकि देखिए आप लोगों का आना यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के लोगों के भी कुछ सवाल है जो मैं बाद में पूछूंगा। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आज इंडस्ट्रीज़ को लेकर फेवरेबल माहौल बिहार में आपको नज़र आ रहा है? उसका देखिए जीता जागता उदाहरण है, हमारी कंपनी को ही देखें, ये प्लांट हमने 2022 में लगाया था, और हमने अपना दूसरा इतना ही बड़ा प्लांट बिहार के बक्सर ज़िले में लगाया है, जो हमारा अभी लास्ट ईयर जून में, इस साल जून में स्टार्ट हुआ है। अगर फेवरेबल नहीं होता तो हम दूसरी इंडस्ट्री लगाने की सोचते नहीं, और फेवरेबल ये इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आना शुरू हो गई हैं, आदित्य बिरला आना शुरू हो गया, रिलायंस आ रहा है, तो ये फेवरेबल ही है हमारी गवर्नमेंट ने किया है इंडस्ट्रीज के लिए। मोदी की, नीतीश की नीतियाँ कैसी लग रही है आपको एज इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापार के हिसाब से? क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें तो बात बोली जा रही है कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए, ये हो गए, ज़मीन पे तो आप लोग इकोनॉमी क्रिएट करेंगे ना, लोग इकोनॉमी क्रिएट करेंगे ना। देखिए जैसे अभी हम एक मीटिंग में गए थे, BIA की मीटिंग थी वहाँ पे, और वहाँ पे इंडस्ट्री मिनिस्टर वर्तमान के नीतीश मिश्रा जी भी आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि बेगूसराय में ही कोई एक जगह है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ भी करीब 900 एकड़ लैंड ली है, और शायद 2 या 3 SEZ भी प्लान किए गए हैं यहाँ पे, और ड्राई पोर्ट भी बनाया गया है पटना में, बेटा में। तो ये सब एक संकेत है कि जो भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है, दोनों का ही एक मतलब टारगेट रहा है या मोटो रहा है कि बिहार को डेवलप करना है, और बिहार में डेवलप तभी होगा जब इंडस्ट्रीज आएंगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में तो मुझे तो लगता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी से भी बेहतर है। यूपी से भी बेहतर है, आप ये कह रहे हैं? बिहार में ये तर्क या जबकि जो मतलब, चलिए आपसे तो पॉलिटिकल सवाल क्या पूछना, लेकिन ऑपोजिशंस वगैरह तो यही कहती हैं
कि बिहार के अंदर कुछ डेवलपमेंट उनको नज़र ही नहीं आया। आपका आना जाना तो लगा होगा बिहार में, बिहार को किस नज़र से देखते हैं आप प्रीवियस गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में, 2005 बिफोर एंड 2005 के बाद? उसका तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं पहली बार ही बिहार आया था 2020 में। उससे पहले मैंने कभी बिहार देखा नहीं था, लेकिन परसेप्शन में जब आया तो यही था, बिहार तो ऐसा ही है, गरीबी है, गुंडागर्दी है, सब वगैरह, कुछ रोड नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन जब मैं आया तो एकदम से चेंज था। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। हाँ, कभी भी मतलब जो मेरा अपना वो है, वो आपको मतलब धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो होगा मुंह पे बोल देंगे, सही बोलेंगे, और किसी काम को मना नहीं करते। अपने जो भी सीनियर्स होंगे, हमने तो अपने इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो एम्प्लॉय लिए हैं अप्रेंटिस, कॉलेज से लिए अप्रेंटिस किए, उनको यहाँ पे जॉब दे दिया। कुछ एक्सपीरियंस बंदे भी लिए हमने, दूसरी स्टेट में काम कर रहे थे और यहाँ अपने ही प्लांट थे या दूसरे प्लांटों से भी जो बिहार के थे और दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। लेकिन उनका जो नेचर है, काम करने का जो तरीका है, वो मैंने तो यूपी राजस्थान में भी काम किया है, पंजाब में भी काम किया है, हरियाणा में भी काम किया है, वो जो बिहार में मुझे मिला वो कहीं नहीं मिला। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है, हमने भी सुना है, क्योंकि मेरी उम्र तो उतनी है नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के पलायन का एक मुख्य कारण ये बताया गया कि यहाँ पे जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप थोड़े पैसे वाले दिख रहे हैं तो आपका अपहरण हो जाता था, आपसे रंगदारी वसूली जाती थी। आपने तो इतना बड़ा प्लांट बनाया कि मुझे लगता है कि लगभग 3.5-4 किलोमीटर का इसका पेरीमीटर होगा, अगर मैं सिर्फ पेरीमीटर की बात करूँ। 2 साल हो भी गए आपको, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए आए हुए, अब तक कुछ रंगदारी के लिए फ़ोन आया हो? अब तक नहीं आया। परसेप्शन था लोगों का, लोगों ने पूछा, कई लोगों ने कई बार ऐसे क्वेश्चन किया जनरली, कभी रंगदारी मांगी गई जैसा आप कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है बिहार का? बिल्कुल अच्छा है, बहुत। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही कि प्रशासन से हमको बहुत सहयोग मिला और शासन से बहुत मिला, चाहे वो जिले के डीएम हो, जिले के एसपी हो, थाना हो, व्हाटएवर, जूनियर से लेके सीनियर ऑफिशियल तक, हमको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे वो हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस में हो, लाइसेंसेज में हो। हमने जब अप्लाई किया हमको इमीडिएट सारे लाइसेंसेज मिले हैं। हाँ, फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी थी वो हमने की, उसके बगैर तो मिलता नहीं है। और हम लोग कंप्लाइंस को पीछे नहीं छोड़ते हैं, कोई भी कंप्लाइंस होगा हम उसके लिए आगे बढ़ के, और नॉन कंप्लायंस हम किसी भी कंडीशन में नहीं करते। एक चीज़ सर, जब इंडस्ट्रीज को ये ज़मीन दी जाती है, जैसे आप आए, कोई आदित्य बिरला ग्रुप आ रहे हैं, कोई भी चीज़ आ रहे हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू ये होता है कि सरकार ये कह रही है कि भैया हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री से रोजगार उत्पन्न होगा। सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते, इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है। सबको सरकारी नौकरी मिल जाए ऐसी व्यवस्था भी तैयार नहीं की जा सकती। अब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन आपके यहाँ मजदूरी कर सकता है, लेकिन सरकार में उसको कहीं फिट करने की आज के डेट में तो मुझे नहीं लगता जगह है। 10वीं पास कम से कम आपको होना चाहिए। सब शिक्षित हो ये ज़रूरी भी नहीं है, कई लोग पढ़ने में खुद कमज़ोर होते हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि सरकारें आपको ज़मीन बेच रही हैं औने पौने दाम में, 1 रुपये के हिसाब से, 1.5 रुपये के हिसाब से। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक विरोध का तर्क ये भी आ रहा है। आप लोगों को कितने रुपए में ज़मीन मिली है? नहीं, इसका तो मुझको आइडिया नहीं कितने मिली, हमारा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जानता है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई हैंडसम अमाउंट था, कोई फ्री में नहीं मिली है। जो मेरे ख्याल में सर्किल रेट होगा उसके आसपास ही मिली होगी। हाँ, बाकी जो इंसेंटिव होगी वो अलग चीज़ है। वो डिपेंड करता है कि बेटा के रेट और यहाँ के रेट में बहुत डिफरेंस होगा। बेटा के रेट तो बहुत ज़्यादा होंगे आज की डेट में भी। मेरे ख्याल में जब 2020 में हमने लिया था, तर्क क्यों दे दिया जाता है हर जगह पे, जहाँ पे इंडस्ट्री अपना आती है, पैसा लगाती है। जैसे अब सिंपल सी बात है, मैं पीरपैंती प्लांट की बात कर लूँ, वहाँ पे लगभग 29,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप करने वाला है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं सीधा सीधा कि सरकार ज़मीन बेच रही है, जबकि सरकार का लॉजिक ये होता है कि फॉर डेवलपमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट वही ऐसा काम कर रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट की नज़र से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, यह पोजीशन का या पक्ष विपक्ष का खेल है। आप लोग बस के रहते हैं कि क्या पता सरकार बदल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों को ना, देखिए हमारी कंपनी कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आती है। अंतिम सवाल सर, जहाँ जहाँ ये पेप्सी, हाँ, जहाँ जहाँ ये पेप्सीज, कोका कोला, कोई भी प्रोडक्ट इस टाइप का लगता है, शैम्पू हो या कोई भी हो, आप लोगों पे पानी का अपव्यय करने का आरोप लगता है। आप लोगों की वजह से जल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, ये सबसे बड़ा आरोप लगता है। और दूसरी चीज़ जो इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि पॉल्यूशन,
इंडस्ट्रीज आएंगी तो पॉल्यूशन होगा। अभी तक यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी तो ग्रीनरी है, बहुत साफ सुथरी हवा है। ये दोनों आरोप लगते हैं और ये आरोप आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, लोगों के दिमाग में ये है कि पेप्सी जैसी कंपनी आके सारा पानी खींच लेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमको जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने एनओसी दी है पानी विड्रॉल करने की, उसमें कंडीशन लगा के दी है कि जितना पानी आप विड्रॉ करोगे उसका 50% आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वैसे तरीके का आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और सेकंड उन्होंने ये कहा था कि आपको एटलीस्ट 2 पीजोमीटर लगाने पड़ेंगे, टेलीमेट्रिक। पीजोमीटर होता है जो पानी का लेवल ऑनलाइन CCW की साइट पे हर मिनट हर सेकंड का अवेलेबल है। तो लोगों का ये था कि पानी ले गए। तो उसके लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जब हमने यहाँ पे प्लांट स्टार्ट किया था 2022 में, तब पानी का लेवल मोर देन 7 मीटर पे था। अभी लास्ट इसी मई में गवर्नमेंट बॉडीज आई, कई डिपार्टमेंट के लोगों ने आके यहाँ पे इंक्वायरी किया और उन्होंने चेक किया हमारे सारे डाटाज को, टेलीमेट्रिक जो पीजोमीटर हैं उनके डाटाज को। तो पानी का लेवल 5.9 और 5.3 मीटर पे मिला, 2 पीजोमीटर में पानी का लेवल और ऊपर आया है। फिर उन्होंने अपना मीटर लेके आए मैनुअली, CGW के डायरेक्टर पटना से, उन्होंने चेक किया, उनको वही मीटर की रीडिंग मिली जो हमारा पीजोमीटर बता रहा था। तो उनका कहना था कि मई में ये पानी का लेवल है तो आने वाले बरसात के सीजन में तो पानी रिचार्ज नहीं होगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि पानी का लेवल ऊपर है। तो आप देखेंगे अगर हमारे प्लान में घूमेंगे, अभी दशहरे के टाइम पे बारिश हुई थी, अभी पूरा पानी भरा हुआ है क्योंकि पानी नीचे जा नहीं रहा है। तो पानी की कमी हम नहीं होने देते। हमने 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाए हुए हैं। जितना रूफ टॉप का पानी है वो हम रिचार्ज करते हैं, प्लस पानी जो हम रिचार्ज करेंगे पूरा फिल्टर होने के बाद करते हैं। डायरेक्ट पानी रिचार्ज नहीं होता है थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमने अपने प्लांट में 4 पॉन्ड डेवलप किए हैं, तालाब, जिनका पानी नेचुरल रिचार्ज होता रहता है। तो वो मिला के देखें तो हम 52% विड्रॉल पानी का रिचार्ज कर रहे हैं। आप 48% ले रहे हैं, 52% जितना हम ले रहे हैं उसका 52% रिचार्ज कर रहे हैं। उसके बाद भी हम पैन इंडिया WER वाटर यूसेज रेशियो, मतलब 1 लीटर प्रोडक्ट बनाने में कितना पानी यूज करते हैं, हमारा WER पैन इंडिया, हमारी जैसी कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें हम बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमारा WER 1.24 लीटर पर लीटर है। मतलब 1 लीटर बेवरेज बनाने में हम 240 ml पानी वेस्ट करते हैं। उस वेस्ट वाटर को भी हमारा इफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उस पानी को हम वापस ट्रीट करके अपना RO बनाते हैं। उस RO को हम यूटिलिटी में यूज करते हैं। यूटिलिटी मीन्स हमारे बॉयलर्स हो गए, हमारे कूलिंग टावर्स वगैरह वगैरह। बाकी जो पानी बचता है, जितना आप ग्रीनरी देख रहे हैं हमारे में, हमारे पास 55 एकड़ की लैंड है, मोर देन 40% लैंड ग्रीन लैंड है। और अभी तक इसमें हमने 29,000 ट्री का प्लांटेशन किया है, 29,000 या पेड़ लगाए हैं टिल 22 से 2022 से आज की डेट तक हमने 29,000 पेड़। अब कितना है उसमें से? उसमें जो उनका सर्वाइवल रेशियो है वो करीब 85 to 90% है, जो आप घूम के देख सकते हैं। हाँ, मैं देखा है। प्लस आपने पॉल्यूशन की बात की, प्रदूषण की, हमारे पास जो बॉयलर है उसमें हम ब्रिकेट यूज करते हैं, बायोमास, ठीक है। जो इको फ्रेंडली है, जो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है कि आप ऑयल HSD या FO या कोयला को ना फायर करके आप स्टीम बनाइए। बायोमास प्रोडक्ट है तो हम बायोमास यूज करते हैं, जो हम लेते हैं सॉडस्ट से बनवाते हैं वेंडर से, या फिर लेते हैं हम मस्टर्ड का हस्क से बनाते हैं। उसमें भी हमारे जितने भी स्टैक्स हैं उसमें ऑनलाइन स्टैक्स मॉनिटरिंग लगा हुआ है, जिसका डाटा बिहार पॉल्यूशन बोर्ड और रीजनल पॉल्यूशन बोर्ड CPCB भी जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे ऑनलाइन। DG की जो स्टैक और बॉयलर का जो स्टैक है
उसका ऑनलाइन डाटा उनकी साइट पे अवेलेबल है, जो उनके मानकों के अंदर है। सर एक चीज़ मैं आपको जानना चाहूँगा और अंतिम सवाल है आपका, रॉ मटेरियल आपका मेन तो पानी है, आपकी इस फैक्ट्री लगने से एक अगर रोज़गार, स्थानीय रोज़गार जो कुछ लोगों का है, अगर मैं उसको हटा दूं और एक इकोसिस्टम बिल्ड होने की चीज़ों को हटा दूं, तो आसपास के लोगों को क्या प्रभावित कर रहा है, क्या मिल रहा है, क्या आप वहाँ से कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं आपके रोज़गार से? हाँ, हमारे रोजगार से एक्चुअली क्या, जो हमारा प्रोडक्ट है वो अप्रूव्ड वेंडर से आता है। बाकी जितना लोकल्स आइटम्स हैं, जैसे हमारा ग्रोसरी का सामान है पूरा, अच्छा, जो तुम लोग रह रहे हैं। हाँ, RNR करते हैं हम लोग, रिगार्ड एंड रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। तो उसमें जितने भी वो लगते हैं गिफ्ट हम लोग देते हैं। हर साल हम लोग अपने प्लांट में H1 और H2 का रिव्यू करते हैं, उसमें लोगों को RNR करते हैं, उसमें गिफ्ट देते हैं। और जितने हमारे एम्प्लॉई हैं सब बाहर रह रहे हैं, तो लोगों का जो मकान किराए पे लिए वो है, ग्रोसरी लोग ले रहे हैं यहाँ पे। हमारे प्लांट में बहुत ग्रोसरी आती है। हमारे प्लांट में जितने भी आप देख रहे हैं ये प्लांटेशन हुआ है, सब यहीं से लेते हैं हम। 29,000 पेड़ हम कहीं बाहर से नहीं लेके नहीं आए, पूरा लॉन डेवलप किया हमने बेगूसराय के ही सोर्स से अवेलेबल कराया उन्होंने। और रोज़गार तो मिला ही है लोगों को। इस रोज़गार का अगर आप देखेंगे, आपको इसी गांव में लोगों ने अपने मकान बनवा के किराए पर उठाना शुरू कर दिया। जो कभी किराए पे उठते नहीं थे, लोग लेते नहीं थे, आज वो 3-3, 4-4 टाइम्स रेट पे ले रहे हैं हम लोग बेनिफिट। ये होता है एक चीज, जिस इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, बिहार को इसके लिए इसमें मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब आपको देश के हाँ, चाहूँगा आपको कि हम लोग CSR में बहुत करते हैं। हमने एक RO क्लिनिक खोला हुआ है जो हमारे प्लांट से 1.5 किलोमीटर पे है। उसमें आम पब्लिक के लिए फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्टिंग एंड फ्री कंसल्टिंग है MBBS थ्रू MBBS डॉक्टर, जो मंडे टू सैटरडे 9 to 5 एवरी डे फॉर आम पब्लिक के लिए है। जितनी भी टेस्टिंग्स होती हैं कोई चार्ज नहीं, मेडिसिन कोई चार्ज नहीं, कोई जेनरिक दवाई नहीं, सब स्टैंडर्ड कंपनीज की दवाइयाँ होती हैं। और कोई भी पब्लिक का आदमी जाके वहाँ लाभ लेता है और ले रहा है। हमारे RO क्लिनिक से मोर देन 80 to 85 पेशेंट पर डे आते हैं जिनका फ्री इलाज कर रहे हैं। और CSR में हम लोग कई बार यहाँ पे समर में आग लगी आसपास विलेजेज में, हम लोगों ने वहाँ पे फूड प्रोडक्ट बांटे हैं, हमने टीन सेट दिए हैं, हमने टपाल्स दिए हैं, बाढ़ पीड़ितों को हमने फूड प्रोडक्ट बांटे हैं। और सर्दियों में हम ब्लैंकेट बांटते हैं आसपास के लोगों को। और ये हम एक्टिविटी हर साल करते हैं, टाइम पे करते हैं। इस बार भी हमने, भी बाढ़ आई थी तो हमने मठियानी गांव में, पासी में हमने प्रोडक्ट अपना फूड पैकेट्स उनको दिए हैं, मोर देन 250, जितनी हमको डिमांड की गई थी थ्रू प्रशासन, वो हमने दिए। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, बेगूसराय से ही हैं, नाम है कन्हैया कुमार। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि रोडें अच्छी इसलिए बन रही है ताकि बिहार का जो पानी है उसे बेचा जा सके। उनका तंज किस पे था वो आपको समझ में आ गया होगा और उसका जवाब सर ने दे ही दिया है। CSR के बारे में भी चीज़ें बताई है। मैं मुख्य चीज़ पे आना चाह रहा हूँ आपसे चर्चा करने के लिए कि बिहार को इस वक्त सपोर्ट की आवश्यकता है। इनके जैसे उद्योगपति ये बता रहे हैं कि बिहार में अब ट्रेड करना, बिजनेस करना आसान हो गया, इंडस्ट्री लगाना आसान हो गया। तो ऐसे में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे हमारी ये अपेक्षा है कि वो बिहार में आए, खूब सारा व्यापार बढ़ाएं, रोज़गार बढ़ाएं। और यहाँ के लोग सर के अनुसार ही बहुत मेहनती हैं और काम करने में बिल्कुल कोई भी कोताही नहीं बरतते। और ट्रेड यूनियन वगैरह वाली बात जो है वो अब गए ज़माने की हो गई है। बिहार का व्यक्ति अपने घर के पास ही रोज़गार चाह रहा है।